डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने कॉलेज प्रधानाचार्यों और केंद्र व्यवस्थापकों के साथ की बैठक। लापरवाही न बरतने की दी सख्त चेतावनी। घोराकला थाना क्षेत्र में 22 वर्षीय युवक की हत्या के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर 3 दिन तक शव का नहीं किया गया अंतिम संस्कार। एसडीएम के आश्वासन के बाद परिजनों ने किया दाह संस्कार। जिला निर्वाचन अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी ने मतगणना के तहत मतगणना पर्यवेक्षकों को दिया मतगणना संबंधी प्रशिक्षण। धमात नहर की पटरी से मुठभेड़ के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ा एक बदमाश। अन्य बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने सख्ती से की पूछताछ। जिला महासचिव कारी जाकिर हुसैन के पिता के निधन पर पहुंचे जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हजरत मौलाना मतीनुल हक उसामा जमीयत उलमा। पीड़ित परिवार को दी सांत्वना। किदवई नगर निवासी रजिया ने मोहल्ले के ही कुछ युवकों पर लगाया मारपीट कर घायल करने का आरोप। एसएसपी को सौंपा ज्ञापन। सवार तहसील के गांव समोदिया में सहकारी समिति के चौकीदार की हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। खुलासे में कई चौंकाने वाली बातें हुई उजागर। झुंझाना के गांव खेड़ी खुशनाम में अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने महिला को बेरहमी से पीट कर उतार डाला मौत के घाट। पीड़ित पिता ने एसएसपी से लगाई इंसाफ की गुहार। उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। वित्त मंत्रालय पर लगाया व्यापारियों का शोषण करने का आरोप। विस्तार से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर जिलाधिकारी ने केंद्र व्यवस्थापक और प्रधानाचार्यों के साथ एक बैठक की। जिलाधिकारी ने बोर्ड परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की लापरवाही न बरते जाने को लेकर कड़े आदेश दिए। जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने डीएवी इंटर कॉलेज में केंद्र व्यवस्थापक और प्रधानाचार्यों के साथ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को लेकर बैठक आहूत की। इस बार हर वर्षों की भांति परीक्षाएं सकुशल संपन्न करानी है। सभी केंद्र व्यवस्थापक अपने केंद्रों पर जरूरत अनुसार आवश्यक वस्तुओं की सूची शीघ्र ही पूर्ण कर लें। उन्होंने कहा कि पेयजल और लघु शौचालय आदि भी साफ सुथरे हों। जिलाधिकारी ने कहा कि 16 मार्च से दोनों पालियों में परीक्षाएं प्रारंभ होगी और सभी केंद्र व्यवस्थापक अपने केंद्रों पर पैनी नजर बनाए रखें और परीक्षाओं में किसी भी छात्र की गर्दन भी नहीं घूमनी चाहिए। परीक्षार्थी उतना ही करें जितना उसे आता है। ताका झाकी करने वालों पर नजर रखें। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि परीक्षा कक्ष में जाने से पूर्व परीक्षार्थी की सही तरीके से तलाशी ले लें, जिससे कि उसके पास कोई नकल सामग्री हो तो वह परीक्षा से पूर्व ही पकड़ में आ जाए। परीक्षा केंद्र पर समय समय पर सेक्टर मजिस्ट्रेट भी घूमते रहेंगे। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र केंद्रों पर पहुंच गए, जिनकी कड़ी सुरक्षा होनी चाहिए। यदि किसी केंद्र पर नकल आदि या अन्य किसी प्रकार की जानकारी मिलती है तो उस पर तत्काल ही कड़ी कार्यवाही को अमल में लाया जाए। जिलाधिकारी ने दिशा निर्देश दिए कि जो अध्यापक ड्यूटी पर नहीं पहुंचता है तो उसका वेतन रोका जाए। उन्होंने कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि यदि किसी परीक्षा केंद्र पर नकल आदि की शिकायत मिली तो उस केंद्र को आगामी परीक्षाओं के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। घोराकला थाना क्षेत्र में दबंगों द्वारा 22 वर्षीय युवक की पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। नामजद हत्यारों की गिरफ्तारी न होने पर परिजनों ने 3 दिन बीत जाने के बाद भी शव का अंतिम संस्कार नहीं किया। एसडीएम द्वारा गिरफ्तारी और मकान बनवाए जाने के आश्वासन पर मृतक के शव का अंतिम संस्कार किया गया। मुजफ्फरनगर के घोराकला थाना क्षेत्र में 3 दिन पूर्व घर से मजदूरी पर निकले युवक को बाजार से सामान लेने के बहाने ट्रैक्टर ट्रॉली में लेकर गए दबंगों ने 22 वर्षीय युवक की पीट कर हत्या करने के बाद आरोपी शव को ट्रैक्टर ट्रॉली में छोड़कर फरार हो गए थे। मृतक के परिजनों ने 4 युवकों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करा दिया था। पुलिस ने भी शव का पीएम कराने के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया था, लेकिन परिजनों ने हत्यारों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग को लेकर शव का 3 दिन तक अंतिम संस्कार नहीं किया, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। 3 दिन होने के बाद मंगलवार को एसडीएम ने परिजनों और ग्रामीणों को हत्यारों की गिरफ्तारी और मकान बनवाने के साथ शासन से सहायता दिलाने के आश्वासन पर
मृतक के शव का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं हत्या से मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मुजफ्फरनगर की तहसील बुढ़ाना के थाना भोराकला के गांव भोराकला में 3 दिन पूर्व टिंकू पुत्र हरपाल के गांव के 2 युवक अजीत पुत्र सोमपाल, सुबोध पुत्र नानू बुढ़ाना से ट्रैक्टर ट्रॉली में सिल्ली और गाटर लाने के लिए बुलाकर ले गए थे। दोपहर के बाद दबंग हत्यारों ने किसी बात को लेकर अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर हत्या करने के बाद शव को ट्रैक्टर ट्रॉली में ही छोड़कर फरार हो गए थे। परिजनों ने दोनों युवकों को नामजद करते हुए 2 अज्ञात के खिलाफ थाने में मुकदमा कायम कराया था। वहीं पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया था। उधर परिजन और ग्रामीण हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव को घर में रखकर बैठ गए। मंगलवार को एसडीएम अवध चौहान ने मृतक के परिजनों और ग्रामीणों को समझाते हुए हत्यारों की गिरफ्तारी और कच्चे मकान को पक्का बनवाने के साथ शासन से सहायता राशि दिलाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद मृतक के शव का अंतिम संस्कार किया गया। ये कारण है जी, हमारा लड़का मजदूरी पे जाकर था किसानों के यहाँ, चिनाई पे जाकर था। 8-10 दिन चिनाई पे गया। हमारे यहाँ पड़ोस में एक तेरामी थी, इसलिए से हमने मना किया था कि आज ये काम पर नहीं जाएगा। तो जी वो जबरदस्ती घर से उसको लेकर गए और बहुत बुरी तरह पीट कर उसके हड्डी पसड़ी तोड़ रखी, मार गए। और उसके बाद उन्होंने ट्रॉली में लाश लेकर आए और हमें पता तक नहीं दिया उस लाश का भी। जब हमने उनसे पूछा कि कैसे हुआ, कौन कौन थे, तो उसने हमें कोई जवाब नहीं मिला। लाश को ये गांव में लेकर आए थे। जब हमने पुलिस को फ़ोन किया तो 100 नंबर का सायरन सुन के वे लाश को भी छोड़ कर भाग गए जी। भोरा का लगे जी। क्या चाहते हो आप? हम तो ये चाहे जी कि हमारे पर कोई दबाव न बने और मुलजिम जितनी सख्त से सख्त सजा हो सके वह सजा चाहिए जी। और उसका माँ बाप बुढ़े हो लिए, उनकी भी सोचनी चाहिए। क्या कोई आपके बीच अधिकारी पहुंचा है 3 दिनों के बीच? बस जी यहाँ कोई अधिकारी नहीं पहुंचा, सिर्फ हमारे यहाँ का पुलिस थाना ही एसओ साहब ही है, इसके अलावा और कोई अधिकारी नहीं। नहीं, लोग ने कुछ मांगे थी उनकी, वो कुछ आर्थिक सहायता की मांग कर रहे थे, अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे थे। उनको आश्वस्त किया गया है कि बिल्कुल हमेशा सुरक्षा की जाती रही है, वो बिल्कुल की जाएगी और भी अच्छी तरीके से सुरक्षा की जाएगी और जो भी नियमानुसार आर्थिक सहायता दे है उनको दिया जाएगा। इस पर सभी लोग मान गए हैं। अब वो लोग दाह संस्कार करने के लिए डेड बॉडी को लेकर जा रहे हैं। सर कोई घोषणा हुई है या कोई मांगे थी इनकी? घोषणा देखिए, घोषणात्मक से कुछ नहीं होती है। जो नियम के अंतर्गत, जैसे दुर्घटना बीमा योजना के अंदर मामला कवर होगा। इनके पिताजी बुजुर्ग हैं तो यही कमाते खिलाते थे, तो पारिवारिक लाभ के तहत सहायता दी जाएगी। ये बताया गया कि इनका छप्पर का मकान है, कोई मकान नहीं है, तो प्रयास किया जाएगा कि इनको कोई मकान मिल जाए सरकारी सहायता से। सर क्या मान गए हैं? हाँ, ये लोग बिल्कुल मान गए हैं। अब जा रहे हैं डेड बॉडी को। उन्होंने 5 दिन तक का टाइम दिया है क्या सर? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। वो लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ के एसएचओ साहब बहुत त्वरित गति से कार्रवाई कर रहे हैं और उन्होंने उम्मीद जाहिर किया है कि 3-4 दिन के अंदर सब जितने भी एक्यूज्ड है पकड़ दिए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी ने 11 मार्च को हो रही मतगणना प्रक्रिया के अंतर्गत किसी भी प्रकार की खामी उत्पन्न न होने की दृष्टि से मतगणना पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया, साथ ही ईमानदारी और निडरता से अपना कार्य करने की सलाह दी। जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश कुमार सिंह और मुख्य विकास अधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने मंगलवार को जिला पंचायत सभागार में 11 मार्च को होने वाले विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2017 की जनपद की 6 विधानसभा सीटों की मतगणना को लेकर मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक, माइक्रो ऑब्जर्वर और चतुर्थ श्रेणी क्रमिकों को मतगणना संबंधी परीक्षण दिया। उन्होंने कहा कि अपराधी प्रवृत्ति का कोई भी व्यक्ति किसी प्रत्याशी का एजेंट नहीं बन सकता और न ही वो जिसके पास सरकारी सुरक्षा है। अगर कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति पाया जाता है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देते हुए कहा कि आप सभी को 11 मार्च को सुबह 7 बजे नवीन मंडी परिसर में पहुंचना है, जिससे कि समय से 8 बजे सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग प्रारंभ हो जाएगी। साथ ही कहा कि मतगणना करते समय कोई लापरवाही ना करे, बल्कि अपनी ड्यूटी निष्पक्ष, स्वतंत्र और गंभीरता के साथ करे और अपने आचरण, बर्ताव, कार्यशैली में पूर्ण निष्पक्षता रखें, ताकि किसी भी प्रत्याशी और उनके एजेंट से अनावश्यक वार्ता ना की जाए और अच्छा व्यवहार रखा जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि मतगणना में ड्यूटी करने वाले अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लें।
मतगणना में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मतगणना केंद्रों पर कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी कहा कि 11 मार्च को नवीन मंडी में गेट नंबर 1 से अधिकारी आएंगे और गेट नंबर 3 से प्रत्याशी और उनके एजेंट, वहीं गेट नंबर 5 से काउंटिंग स्टाफ आएगा। प्रत्येक राउंड की मतगणना सूचना समय समय पर आती रहेगी। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए न्यूज़ 7 के साथ। मूर्तियां ही मूर्तियां, जी हाँ, आपके शहर में खुल गया है विपिन जैन गुल्लू चरथावल वालों का ओम साई राम पूजा सामग्री केंद्र का भव्य धार्मिक शोरूम। आपके भगत सिंह रोड घास मंडी लोहिया बाजार में जनपद का पहला ऐसा शोरूम जहां आपको एक ही छत के नीचे सभी धार्मिक वस्तुओं का मिलेगा अपार भंडार, जैसे ठाकुर जी की श्रृंगार सामग्री, झूले व पालने, पूजा पाठ का सामान, सभी भगवानों की पोशाकें, मंदिर मूर्तियों की मालाएं, श्री यंत्र, नवग्रह यंत्र, पारे व शुद्ध चांदी से निर्मित लक्ष्मी गणेश व अन्य भगवानों की मूर्तियां, दक्षिणाव्रती शंख, प्रत्येक साइज के ठाकुर जी, पेंटिंग व सिंहासन, ढोलक, डमरू, ढपली, झूमर, बंदरवाल, वास्तु दोष निवारण यंत्र, दीपावली डेकोरेशन का सभी सामान होलसेल रेट पर उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे, विपिन जैन गुल्लू चरथावल वाले। मैं मुंबई से आया था मुजफ्फरनगर, लेकिन केसंस में मुंबई की सब आइटमें मिलती हैं, जवाब नहीं केसंस का। फैंसी ड्रेसेस लेने हो तो चले आना तुम, दुनिया भर की वैरायटी यहाँ पाना तुम, केसंस नहीं भूल जाना तुम, केसंस हो केसंस। केसंस लाए हैं पार्टी वियर की एक्सक्लूसिव रेंज, जेंट्स वियर, कोट, पैंट्स, वेडिंग सूट्स, शेरवानी एवं सभी आकर्षक कपड़े। केसंस अ फैमिली वियर शोरूम, भगत सिंह रोड, मुजफ्फरनगर। फैंसी ड्रेसेस लेने हो तो चले आना तुम, दुनिया भर की वैरायटी यहाँ पाना तुम, केसंस नहीं भूल जाना तुम। केसंस अ फैमिली वियर शोरूम, भगत सिंह रोड, मुजफ्फरनगर। Ruby Beauty Clinic, the ultimate place to maintain your body, skin and hair. Introducing L'Oreal Professional Hair Studio, Professional Makeup Studio, Face, Hair and Body Spa, French and Spa Manicure, Pedicure, Jacuzzi, Steam and Spa Bath. Also all type of facial, massage, latest makeups, advanced haircuts, hair and skin treatments. 5-star service, 7 days open. Visit once and feel the difference. हमारा पता है 786/40 योगेंद्रपुरी, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 013124308222। मोबाइल नंबर है 9368402082। गोयल डेयरी दूध, जिसकी हर बूंद में है शुद्धता और ताजगी, और इसका स्वादिष्ट पनीर, जिसका स्वाद आप भूल कर भी न भूल पाए। गोयल डेयरी के उत्कृष्ट उत्पादन दूध, दही, मट्ठा, पनीर। गोयल डेयरी, मुस्तफाबाद, बचिंडा रोड, मुजफ्फरनगर। ब्रेक के बाद न्यूज़ 7 में आपका स्वागत है। मुजफ्फरनगर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। मुठभेड़ के दौरान धमात नहर की पटरी से एक बदमाश चढ़ा पुलिस के हत्थे। बदमाश के पास से एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ।
मुजफ्फरनगर में सोमवार को पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें पुलिस को सूचना के अनुसार धमात नहर की पटरी से एक बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। दरअसल गश्त के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि धमात नहर की पटरी पर कुछ बदमाश लूटपाट के लिए खड़े हैं। सूचना पाते ही तुरंत पुलिस टीम और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची, जिन्हें देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी और मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया और बाकी 3 बदमाश मौके से भाग खड़े हो गए। पकड़े गए बदमाश से पुलिस को एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। वहीं पुलिस ने पूछताछ के बाद बाकी आरोपियों की जांच शुरू कर दी। देखिए, पुरकाजी थाना क्षेत्र में धमात नहर पुल के पास क्राइम ब्रांच मुजफ्फरनगर की टीम और पुरकाजी थाना क्षेत्र की टीम ने मिल करके एक बहुत बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। एक अच्छा बदमाश पकड़ा गया है, जिसमें 3 उसके साथी भागने में सफल रहे। परवेज पकड़ा गया है। इस पे करीब 1.5 दर्जन मुकदमे हैं। सातिर किस्म का अपराधी है। इस पे लूट, डकैती, चोरी की कई घटनाएं हैं। इसके साथ जो बाइक बरामद हुई है वो भी दौराला थाने की चोरी की है। अभी हाल ही में इसने जानसठ में लूट की है, भोपा थाने में लूट की है, छपार में लूट की है। इसका प्रोग्राम कर्नाटका में जा करके लूट करने का था। अभी इसने कुछ दिन पहले हरियाणा से इनोवा गाड़ी भी इसने लूट की थी। वर्ष 13 में वहाँ के एक व्यवसायी हैं अनिल, पुरकाजी में अनिल गर्ग, उनके यहाँ एक बहुत बड़ी डकैती इसने डाली थी अपने गैंग के साथ। तो इस तरह से बहुत ही शातिर अपराधी है। इसके 3 साथी भागने में सफल हो गए हैं, लेकिन उनको हम जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे। इसके साथ अवैध असलाह भी बरामद हुआ है। जिला महासचिव कारी जाकिर हुसैन के पिता के निधन पर पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंचे जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हजरत मौलाना मतीनुल हक उसामा जमीयत उलमा। वहीं जमीयत उलमा ए हिंद द्वारा 2017 को बुराइयों को मिटाने के तहत आंदोलन के रूप में मनाए जाने की बात कही। जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हजरत मौलाना मतीनुल हक उसामा जमीयत उलमा जिला मुजफ्फरनगर के जिला महासचिव कारी जाकिर हुसैन के रहमतनगर स्थित आवास पर पहुंचे और कारी जाकिर हुसैन के पिता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की और कहा कि कारी साहब के पिता बहुत नेक दिल इंसान थे। उनके जाने से एक खला पैदा हो गया है। वह सच बोलने वाले और नेक इंसानों से गहरा ताल्लुक रखने वाले थे। जमीयत के पदाधिकारियों की बैठक ली और बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जमीयत उलमा ए हिंद ने वर्ष 2017 को नशा मुक्त समाज, शराबबंदी और तमाम ही बुराइयों को मिटाने के लिए आंदोलन के रूप में मनाने का फैसला किया है। विशेष रूप से कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अभियान चल रहा है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से आह्वान करते हुए कहा कि समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए अथक प्रयास करें। बेटी समाज का सम्मान है। बेटी बचाव का नारा लेकर जमीयत कार्यकर्ता घर घर पहुंचे। जमीयत उलमा ए हिंद ने देश की आजादी में विशेष योगदान दिया है। हम देश की तरक्की, खुशहाली और देश की एकता और अखंडता को बाकी रखने के लिए विशेष योगदान देते रहेंगे। हमारे देश के हुक्मरान कहते कुछ और करते कुछ हैं। जब तक हक वालों का हक नहीं मिलेगा, भेदभाव खत्म नहीं होगा, देश तरक्की नहीं कर सकता। सांप्रदायिकता और नफरत फैलाकर देश को नुकसान पहुंचाने वाली सांप्रदायिक सोच से देशवासियों को सचेत रहना होगा। जमीयत उलमा के जिला महासचिव कारी जाकिर हुसैन ने कहा कि पूरे जनपद में बेटी बचाव और नशा मुक्त समाज के प्रोग्राम होते रहेंगे। हम 2017 को नशा मुखालिफ और बेटी बचाओ साल के तौर पर मनाएंगे। मैं प्रेसिडेंट जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश ने अपने सारी यूनिटों को ये हिदायत दी हैं। उसे सिलसिले मेरा दौरा हुआ, मैं मुख्तलिफ अजला से होते हुए यहाँ पहुँचा कि नशा मुखालिफ प्रोग्राम करना है, बेटी बचाओ तहरीक चलानी है और सूफी संत लोगों के पैगाम को आम करना है। अजमेर के सूफी हैं और बहुत से जो बुजुर्गान दीन हैं, जो हमारे आइडियल हैं, हमारे नमूना हैं और जिन्होंने भाईचारा और मोहब्बत का पैगाम मुल्क में दिया, इंसानियत का, तो उनकी तालीमात को आम करना, नशा के खिलाफ मुहिम चलाना, बेटी बचाओ मुहिम चलाना, ये इस वक्त जमीयत उलमा हिंद और जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश का निशाना है, जिसमें सारे अजलाज में मुजफ्फरनगर आया हूँ। कारी जाकिर साहब आगे जनरल सेक्रेटरी किस चीज़ को आगे बढ़ावे। नशा ने लोगों को बर्बाद कर दिया, ख़ानदानों को बर्बाद कर दिया। तो हम कौम को समझाना मजहबी एतबार से भी,
तिब्बी डॉक्टरी एतबार से भी, समाजी एतबार से भी, कि नशे ने ख़ानदानों को बर्बाद कर दिया। बच्चों को तालीम के लिए पैसे नहीं, दवा के लिए पैसे नहीं, नशा करने वाला सारे पैसे नशा में ज़ाय कर रहा है, घर बर्बाद हो रहा है। ऐसे बेटी अल्लाह की रहमत है, भगवान की दया है। उनके साथ जो सलूक हो रहा है, पैदा होने से पहले लोग ख़त्म कर रहे हैं, तो वो तो रहमत है। बेटी नहीं तो बहुएं कहाँ से आएंगी? तो उनके बचाने की मुहिम जमीयत उलमा ने इसको अपना मिशन बनाया है। ये 3-4 टारगेट हमारे हैं 2017 नशा के ख़िलाफ़, बेटी बचाओ और सूफ़ी इज़्म बुजुर्गान दीन की तालीमात को आम करना, ताकि मुल्क में भाईचारा, मोहब्बत बढ़े, कौमी एकता, हिंदू मुस्लिम एकता, ये जो हमारे मुल्क की शोभा है, हमारे मुल्क की असली जान है। इसी सिलसिले में रजिया आना हुआ। एसएसपी कार्यालय पहुंचकर मोहल्ला किदवई नगर निवासी रजिया ने एक शिकायती पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सौंपा। मोहल्ले के ही कुछ लोगों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष कार्यवाही की मांग की। मंगलवार को मोहल्ला किदवई नगर निवासी रजिया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। महिला ने एक शिकायती पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार को सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। महिला का आरोप है कि मोहल्ले के ही रहने वाले कुछ लोगों ने अपनी दबंगता दिखाते हुए महिला के घर में घुसकर उसके साथ लाठी और धारदार हथियारों से मारपीट करने के साथ साथ उसे जान से मारने की धमकी दी है, जिस पर महिला रजिया ने थाना कोतवाली में मामला दर्ज भी कराया था। आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई न होता देख महिला रजिया ने एसएसपी से मामले की निष्पक्ष कार्यवाही कर इंसाफ किए जाने की गुहार लगाई। एक बार फिर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए न्यूज़ 7 के साथ। हमारा उद्देश्य विज्ञापन दिखाना नहीं। काफी सज्जनों ने हमें कहा कि गांधी कॉलोनी श्री कॉम्प्लेक्स ऊपरी मंजिल पर जो आपकी एक दाम की दुकान है, जिस पर कपड़ा तोल और कट पीस से एक्सपोर्ट में कपड़े की कुर्तियों और सूट का कपड़ा व लोड की आइटम, लेडीज सूट, कुर्ता पजामा, पैंट शर्ट एक दाम में मिलता है, उसका विज्ञापन और प्रचार प्रसार करवाएं। प्रचार करने से ही कपड़ा ज्यादा नहीं बिकता, बल्कि उचित रेट से खरीदने और बेचने से, यानी कम प्रॉफिट से बेचने पर ही कपड़ा ज्यादा बिकता है। क्योंकि कपड़ा एक ऐसा आइटम है जिसके रेट का अंदाजा कम ही लग पाता है। एक दाम एएस ट्रेडर्स, ऊपरी मंजिल श्री कॉम्प्लेक्स, निकट लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास, गांधी कॉलोनी, मुजफ्फरनगर। हमारा मोबाइल नंबर है 8979134608 7599741050।
नमस्कार, न्यूज़ 7 में आपका स्वागत है। गांव समोदिया में सहकारी समिति के चौकीदार महबूब मसीह की 2 माह पूर्व गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मंगलवार को पुलिस ने हत्या के मामले से पर्दा उठाते हुए हत्या आरोपियों को बेनकाब किया। हत्या के खुलासे के बाद कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। जिले की तहसील स्वार के गांव समोदिया में सहकारी समिति के चौकीदार महबूब मसीह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी सवार पुलिस जांच कर रही थी। हत्या के खुलासे के बाद कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। महबूब मसीह समोदिया समिति में रात का चौकीदार था और उसके कई बच्चे जवान भी थे, लेकिन वह समिति के पास में ही रहने वाली महिला नन्ही पत्नी जाकिर गांव समोदिया से अवैध संबंध रखता था। जनवरी की सर्दी में नन्ही अपने 3 लड़के और 3 लड़कियों को सुलाकर महबूब मसीह के साथ रासलीला मना रही थी। घर में सो रही उसकी एक 15 वर्षीय लड़की रुखसार की आंख खुल गई और उसने अपनी मां को आपत्तिजनक हालत में देख लिया और सुबह होने पर उसने यह बात किसी को नहीं बताई। वहीं महबूब मसीह की नीयत नन्ही की नाबालिग बेटी रुखसार पर भी खराब हो गई थी और रुखसार ने अपने चचेरे भाई मुर्शिद को पूरी बात बताई। चाचे की करतूत और बहन के साथ हुई छेड़छाड़ मुर्शिद को बर्दाश्त नहीं हुई और उसने महबूब की जान लेने की ठान ली। 13 जनवरी की रात 11 बजे लगभग उसने समिति में सो रहे महबूब के कान से 315 बोर का तमंचा सटाकर गोली मार दी, जिससे महबूब की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या करने के बाद मुर्शिद आराम से अपने घर खिदरपुर थाना अजीम नगर चला गया। सर्दी होने के चलते लोग रजाई ओढ़कर सो रहे थे, इसलिए गोली की आवाज कोई सुन नहीं पाया। सुबह को शव देखकर लोगों ने परिजनों को बुलाया और वहीं पुलिस ने शव को पीएम के लिए भिजवाया। 2 माह बीतने के बाद भी सवार पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से रुखसार और मुर्शिद के बीच लगातार हो रही बातचीत को ट्रेस किया और रुखसार और उसके चचेरे भाई मुर्शिद को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। तब दोनों ने महबूब मसीह की हत्या करना स्वीकार कर लिया और जिस तमंचे से हत्या की गई थी उसको भी बरामद करा दिया। पहले करीब 1.5 महीना पहले किसी चौकीदार का मर्डर हुआ था, तो उसमें बात खुल के आई कि एक दूसरे पास के ही गांव के एक मुर्शिद नाम का है, वो पकड़ा गया और उसी के साथ एक महिला है रुखसार। सर, चौकीदार का मर्डर हुआ था करीब 1.5 महीना पहले, तो उसमें पुलिस टीम काफ़ी सक्रिय थी उसी टाइम से और उसमें ये जानकारी हुई कि कोई मर्डर जो किया गया वो कोई छेड़छाड़ या उसको लेकर हुआ। उसमें 2 आरोपी गिरफ्तार करके जेल भेजे गए। थाना झिंझाना के गांव खेड़ी खुश नाम में दहेज लोभियों ने ली एक बेगुनाह की जान। अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर महिला राधिका की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। एसएसपी से पीड़ित पिता ने निष्पक्ष कार्यवाही कर आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। मंगलवार को थाना सितावी के गांव पीपलहेड़ा निवासी सुभाष वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपकर मृतिका बेटी राधिका को इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई। 2 मई 2014 को बेटी राधिका की शादी थाना झिंझाना के गांव खेड़ी खुश नाम में सुंदर पुत्र सतपाल के साथ की थी, जिसे दहेज लोभियों ने अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर 8 नवंबर 2016 को बेरहमी से पीटने के बाद मौत के घाट उतार दिया। मृतिका के पिता ने अभी तक आरोपी ससुराल पक्ष के लोगों की गिरफ्तारी न होने पर और लगातार जान से मारने की धमकी देने के चलते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर निष्पक्ष कार्यवाही कर मृतिका राधिका को इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई। उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। केंद्र सरकार पर रोष जाहिर करते हुए बैंकों द्वारा शोषण किए जाने की बात कही। उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर में कलेक्ट्रेट पर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने जमकर हंगामा काटा और वित्त मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल के अनुसार पूरे देश में बैंकों ने अपने तानाशाही का परिचय देते हुए कैश हैंडलिंग चार्ज लगाया है, जिसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बैंकों द्वारा व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है, जहां 10 के नोटों की गड्डी जमा नहीं की जा रही है, वहीं रोजगारी को भी बैंक नकार रहा है। साथ ही कहा, वित्त मंत्री को भारतीय मुद्रा की अवहेलना करने वाले प्रबंधकों के खिलाफ
मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भेजना चाहिए। पूरे देश में बैंकों ने अपने मनमानी तरीके से तानाशाही का परिचय देते हुए कैश के ट्रांजैक्शन पर, अकाउंट्स के 4 बार के ट्रांजैक्शन पर 150 रुपए का टैक्स और 27 रुपए का चार्ज लगाना शुरू कर दिया है। इसी के साथ जो व्यक्ति नकद का पेमेंट जमा कर रहे हैं उन पर कैश हैंडलिंग चार्ज गड्डी गिनेंगे तो बैंक वालों ने कंडीशन बना दी कि अगर गड्डी लेंगे तो गड्डी पर कैश हैंडलिंग चार्ज लेंगे। ये किसी कीमत बर्दाश्त नहीं होगा। बैंकों में 10-10 रुपए के नोटों की गड्डी है, 10-10 रुपए के नोटों की गड्डी लेना शुरू कर दी। अगर 10 रुपए के नोट की गड्डी लेंगे तो उस पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया कि 10 की गड्डी जमा नहीं होंगी, 50 और 100 की गड्डी जमा होंगी। ये किसी कीमत बर्दाश्त नहीं होगा। व्यापारी समाज रेजगारी लेकर अकाउंट जमा करने जा रहा है करंट अकाउंट में, तो रेजगारी लेने से बैंकों ने जमा मना कर दिया और साफ धमकी दे रहा है कि इज्जत से जाते हो तो चले जाओ, वरना अकाउंट बंद करके घर पर नोटिस भेज देंगे। ये अपमान किसी कीमत बर्दाश्त नहीं होगा। न्यूज़ 7 में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और दमदार खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 7। नमस्कार।